क्विक रिवीजन टूर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वेयर क्लॉज के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स और ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं एसक्यूएल का पोर्शन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं वेयर क्लॉज। दोस्तों, टेबल में बहुत सारी रोज होती हैं। अगर हम पूरी रो को देखना चाहें तो हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करके शो कर सकते हैं, लेकिन सपोज अगर हमको सारी रो को ना देखना चाहें, केवल कुछ स्पेसिफाइड ही रोज को हम चेक करना चाहें या देखना चाहें, तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें वेयर की कंडीशन लगानी होगी और उस कंडीशन को जो जो रो फिल करेगी बस वही हमें देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीजों से आप ये चीज समझ में आ गई कि वेयर में हम एक कंडीशन देते हैं और वो कंडीशन हमारी सारी रो पे अप्लाई होती है, और जो जो रो उस कंडीशन को फुलफिल करती हैं यानी कंडीशन ट्रू में बैठती हैं, बस केवल वही रो हमको शो होती हैं। तो दोस्तों लगे हाथ इसका हम सिंटैक्स भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले सिलेक्ट, उसके बाद उन कॉलम्स का नाम लिखना होता है जिनको हम शो कराना चाहते हैं यानी डिस्प्ले कराना चाहते हैं। उसके बाद फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, जिस भी टेबल से रिलेटेड आप क्वेरी लगा रहे हैं। उसके बाद वेयर लिख करके आप कंडीशन लिखते हैं, लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना होता है। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर एक T1 नाम की टेबल है जिसमें कुछ हमारा डेटा सेव है। अब हम ये चाहते हैं कि केवल उन एम्प्लॉयज का नाम शो हो जिनकी सैलरी 1500 रुपए है। तो उसके लिए हमें क्या क्वेरी लगानी होगी? तो दोस्तों हमने जैसे आपको पहले बताया, सबसे पहले सिलेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हमें उस कॉलम का नाम लिखना होता है जिस कॉलम को हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है केवल नेम को डिस्प्ले करो, तो इसलिए हमने सिलेक्ट लिखा। उसके बाद ई नेम, यानी ई नेम वाले कॉलम में ही हमारा क्या है, नाम है। उसके बाद फ्रॉम लिखा, किस टेबल से है, T1 टेबल से है। उसके बाद आपको वेयर लगाना है और वेयर में आपको अपनी कंडीशन देनी है। तो वेयर में मैंने लिखा जिसकी सैलरी बराबर हो किसके, 1500। तो दोस्तों जैसे ही मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, तुरंत क्या होगा, यहां पर हमको शो होगा अनाया। तो यहाँ पे दोस्तों अनाया की सैलरी जो है वो 1500 रुपए। तो चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में अगर सपोज हमको कोई कंडीशन देनी हो जो कि एक रेंज से रिलेटेड हो, यानी जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल जो पढ़ा उसमें सिंपल सी ये चीज बोल दी कि जिसकी सैलरी 1500 रुपए है उसका आप हमें नाम शो करें। अब सपोज वो आपसे कोई एक रेंज दे दे कि साहब 1000 से 2000 के बीच में जिसकी सैलरी हो, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, उसके लिए आप अपनी कंडीशन के साथ साथ आपको बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना है, यानी बिटवीन ऑपरेटर आप यूज करेंगे किसके लिए, रेंज के लिए। तो चलिए इसके साथ इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारी टेबल है और अब वो इस टेबल में वो पूछ रहा है कि आपको उन एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले कराना है जिनकी सैलरी 1000 से 2000 के बीच में है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सिलेक्ट लिखना होगा। उसके बाद आपको ई नेम लिखना होगा। ई नेम क्यों, क्योंकि ई नेम में ही हमारे नेम है। फ्रॉम टेबल का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे वेयर सैलरी। अब आपको क्या काम करना है, बिटवीन का यूज करना है। बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके आप रेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिटवीन 1000 एंड 2000। यानी जैसे ही आप ये लिखेंगे तुरंत क्या होगा, जिन जिन की सैलरी 1000 से 2000 के बीच में होगी वो यहाँ पर उनके नाम शो हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपने इसको समझा होगा। अब हम अगला पढ़ते हैं। इसमें भी एक हमारी T1 नाम की टेबल है। अब हमको वो नाम डिस्प्ले करने हैं, यानी सारी डिटेल डिस्प्ले करनी है किसकी, एम्प्लॉयज की, जिनकी जॉब जो है वो मैनेजर की है। तो दोस्तों ये भी एक नई चीज है। अब कैसे करेंगे आप इसको, अब आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट। अब यहां पर आप फील्ड का नाम नहीं देंगे क्योंकि आपको पूरी टेबल का पूरा डेटा जो है वो शो करना है जो कि कंडीशन से आपके मैच करें। तो उसके लिए आप एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1। अब यहाँ पे वेयर जॉब इक्वल्स टू मैनेजर। दोस्तों ध्यान ये रहे कि अगर आपका आप जो कंडीशन में अगर आप स्ट्रिंग टाइप का कुछ लिख रहे हैं या फिर डेट से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कॉमा यानी ये जो कोड्स हैं वो आपको लगाने होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 वेयर जॉब इक्वल्स टू मैनेजर। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ करेंगे और यहाँ पे ये आउटपुट आपका शो हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये है एक लिस्ट से रिलेटेड,
अगर सपोज हमारी कोई कंडीशन लिस्ट की हो तो उसको कैसे करेंगे। लिस्ट की वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए दोस्तों हम दो तरह के ऑपरेटर यूज करते हैं। पहला ऑपरेटर इन ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेटर नॉट इन ऑपरेटर। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे सपोज ये हमारी टेबल है, अब वो ये यहाँ पे टेबल दोस्तों चेंज हो गई है। यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, उनका फोन नंबर है, एड्रेस है, जेंडर है, मेंबरशिप है। अब हमको वो नाम डिस्प्ले कराने हैं किसके, कस्टमर्स के, जो कि बरेली, गोवा और बदायूं सिटी से बिलोंग करते हैं, यानी जिनका सी एड्रेस जो है वो बरेली, गोवा और बदायूं है। तो दोस्तों ये जो तीन चीजें, ये एक तरीके की लिस्ट हो गई हमारी। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सिलेक्ट, उसके बाद सी नेम, क्योंकि हमें केवल नाम ही डिस्प्ले कराना है, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम। अब यहां पर वेयर सी एड्रेस, यानी जिनका सी एड्रेस जो हो वो इन हो, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी लिस्ट दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन ऑपरेटर का यूज करा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम टेबल लिखना है वेयर की कंडीशन में। अब दोस्तों यहाँ पर जिनका सी एड्रेस, यानी ये वाली चीज जो है वो क्या हो, इन हो, किसमें, लिस्ट में। यानी अगर लिस्ट जो आपने दे रखी है इसमें जिन जिन की ये चीज़ आ रही है उनके नाम आपके प्रिंट हो जाएं। दोस्तों जैसे ही आप ये करोगे तो यहाँ पे उन लोगों के नाम आपको शो हो जाएंगे। अब हम अगला पढ़ते हैं। अब अगला नॉट इन का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो टेबल है, यहाँ वो ये कह रहा है कि अब आपको उन कस्टमर्स के नेम शो करने हैं जो कि बरेली, गोवा और बदायूं सिटी से बिलोंग नहीं करते हों। ध्यान रहे यहाँ पे लिखा है नॉट फ्रॉम। तो दोस्तों यानी पहले वाले का एग्जाम्पल का जस्ट अपोजिट हो गया। तो उसके लिए हम लोग नॉट इन लिख देंगे, यानी सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम टेबल का नाम T1 वेयर सी एड्रेस नॉट इन, यानी जो सी एड्रेस हो वो उनका इस लिस्ट में ना हो, बरेली, गोवा और बदायूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बरेली है, बिजनौर है, गोवा है, बरेली है, बदायूं है। तो यहाँ पे वो गोवा, वो जो मनीष जो है वो बिजनौर से बिलोंग करता है, जो कि मनीष का जो एड्रेस है वो इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसने क्या शो करा, सिर्फ और सिर्फ मनीष करा। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैटर्न मैच से रिलेटेड के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे सपोज कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपको केवल वो नेम डिस्प्ले कराने हैं जिनके लास्ट में सक्सेना आ रहा हो। आपको वो नाम इनपुट कराने हैं, यानी शो कराने हैं जो एग्जैक्टली 4 डिजिट के हो। आपको वो नाम शो कराने हैं जिनके स्टार्टिंग में ए आ रहा हो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप जो करेंगे वो पैटर्न मैच के हिसाब से करेंगे। इसके लिए आप लोग लाइक का यूज करते हैं, यानी लाइक जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग्स में। तो चलिए यहाँ पे हम दो तरह से इनको क्या काम करते हैं, कंपेयर कराते हैं। एक तो परसेंटेज के साइन से और दूसरा अंडरस्कोर से। परसेंटेज क्या काम करती है, ये किसी भी सब स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए यूजफुल होती है, और अंडरस्कोर किसके लिए, केवल और एक कैरेक्टर के लिए ही ये यूज होता है। इनको एग्जांपल से समझते हैं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेकिन बस ध्यान देने वाली बात ये है, आप लाइक याद रखिएगा, परसेंटेज का साइन याद रखिएगा और अंडरस्कोर का याद रखिएगा। बाकी सारी चीज मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। जैसे सपोज वो आपसे एक है कि आपको वो नाम डिस्प्ले कराना है जिनके स्टार्टिंग जो है वो SAN से हो। एक चीज और, यहाँ पे जो भी आप जो स्ट्रिंग लिखेंगे या फिर जो भी आप कैरेक्टर लिखेंगे वो केस सेंसिटिव होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यानी आपको वो चीज़ डिस्प्ले करानी है, वो नाम डिस्प्ले कराने हैं जो SAN से स्टार्ट हो। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, SAN से स्टार्ट हो चाहे पीछे बाद में कुछ भी हो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग SAN लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, परसेंटेज। क्यों, क्योंकि चाहे पीछे कुछ हो या ना हो, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंटेज का यूज करेंगे। अब ऐसे ही आपको वो नाम डिस्प्ले कराना है जिनके बीच में IDGE हो। तो स्टार्टिंग में चाहे कुछ भी हो, लास्ट में चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से इसके द्वारा वो क्या काम करेगा, वो उन्हीं कैरेक्टर्स को मैच करेगा, यानी उन्हीं वर्ड्स को मैच करेगा जिनके बीच में उसको कहीं भी
IDGE मिलती है। और सपोज ये वाली जो है ये एग्जैक्टली जो है वो 4 करेक्टर्स को क्या काम करेगा, मैच करेगा। और ये कितने करेक्टर को मैच करेगा, 3 करेक्टर को मैच करेगा। अब देखिए मैं इसको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे एक टेबल आ गई, अब वो हमसे ये कह रहा है कि आपको वो कस्टमर का नाम डिस्प्ले कराना है जो H से एंड हो रहा हो। तो उसके लिए दोस्त हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमें सिलेक्ट लिखना होगा, सी नेम लिखना होगा, फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर सी नेम लाइक। दोस्तों यहां पर आपको लाइक का यूज करना पड़ेगा, वेयर सी नेम लाइक। और उसके बाद कॉमा में आप ये चीज लिखेंगे, सबसे पहले परसेंटेज, यानी आगे चाहे कुछ भी हो उस नाम के, लेकिन लास्ट में यानी लास्ट वाला जो करेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो H होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें बस वेयर में 2 चीजें ध्यान देने वाली बात है, सी नेम लाइक, जिसका भी आप जो है चेक करते हैं यहाँ पे उसका नाम, उसके बाद लाइक आप जरूर लिखेंगे। अब फिर आप अपनी कंडीशन, यानी अब अगर आपने यहाँ परसेंटेज साइन पहले लगाया है तो इसका मतलब ये है पहले चाहे कुछ भी हो, लेकिन लास्ट वाला जो करेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तुरंत क्या आ जाएगा, मनीष आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मनीष में आगे चाहे कुछ भी हो डजंट मैटर, लास्ट में क्या आ रहा है, H आ रहा है। और यहाँ पर पूरी जो टेबल का जो सी नेम है किसी में लास्ट में H नहीं आ रहा है, सिर्फ मनीष को छोड़कर, इसलिए उसने क्या डिस्प्ले कराया, उसने मनीष को डिस्प्ले कराया। अगला एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो टेबल है T1 नाम की, अब वो ये कह रहा है कि आपको वो नाम डिस्प्ले कराना है जो स्टार्टिंग जिसकी हो रही है वो MA से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए दोस्त आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर सी नेम लाइक लिखेंगे, ठीक। उसके बाद कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, MA से स्टार्ट हो तो MS शुरू में लिख देंगे और बाद में आप परसेंटेज लिख देंगे, यानी पीछे उसे मतलब नहीं है कितने भी करेक्टर हो या कितनी भी स्ट्रिंग हो, लेकिन स्टार्टिंग भैया उसकी किससे हो रही है, MA से हो रही है। तो जैसे ही आप ये करेंगे वो तुरंत मनीष यहाँ पे शो कर देगा। अगला एग्जाम्पल और समझते हैं। यहाँ पे अगले एग्जाम्पल में वो हमसे ये कह रहा है कि डिस्प्ले नेम ऑफ कस्टमर हु हैव एग्जैक्टली 4 करेक्टर, जिन आपको वो नेम शो करना है जिनके एग्जैक्टली कितने करेक्टर हैं, 4 करेक्टर हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप लिखेंगे सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर सी नेम लाइक। अब दोस्तों यहाँ पे आप 4 अंडरस्कोर लिख देंगे बिना किसी स्पेस के। मैंने यहाँ पे स्पेस यूज करा है ताकि आप लोगों को ठीक से दिख जाए। आपको बिना स्पेस के ये 4 अंडरस्कोर लिख देने। अंडरस्कोर का मतलब एक करेक्टर, ठीक है, यानी यहाँ पे हमने 4 अंडरस्कोर लगाए हैं, तो इसका मतलब ये है आपको वो नाम डिस्प्ले कराने हैं जो एग्जैक्टली कितने करेक्टर का हो, 4 करेक्टर का हो। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको हैविंग और ग्रुप वाई क्लॉज समझाने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।